नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार देर रात एक बड़ा फैसला लेते हुए राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। दरअसल उन्होंने अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के तौर पर नियुक्त किए गए आकाश आनंद को सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से अपरिपक्व कहकर के मुक्त कर दिया। मायावती ने दूसरे चरण के बाद जब तीसरे चरण का मतदान 7 मई को पूरा हुआ तो उस ही शाम अचानक से के बाद एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और लिखती नजर आई कि आकाश आनंद को उनकी गैर राजनीतिक और राजनीतिक अपरिपक्वता के चलते सभी पदों से मुक्त किया जाता है और जब तक वो राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हो जाती तब तक उन्हें इन जिम्मेदारियों से मुक्त ही रखा जाएगा। ऐसे में बताते चलिए कि आकाश आनंद को लिया गया यह फैसला मायावती के कठोर व्यवहार को भी दर्शाता है। जिस तरीके से आकाश आनंद बीते कई दिनों से अपनी विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए थे, उसके बाद से ही ये कड़ा एक्शन मायावती के द्वारा लिया गया। दरअसल हाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आकाश आनंद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तुलना तालिबान शासन से करते नजर आए थे। इसके अलावा वो मंच से जनता को कहते भी दिखे थे कि बीजेपी वाले आतंकवादी हैं और आपके घर या आसपास आए तो उन्हें जूते और डंडे मारो। इसके बाद आकाश आनंद के विवादों पर बयान बढ़ गया था। यहाँ जिस प्रकार से उनके बयानों पर विवाद बढ़ा तो माना जा रहा था कि आकाश आनंद अब यहाँ महज बयानों की ही नेता बन के रह जाएंगी, क्योंकि जब से वो इन चुनावों में सक्रिय हुए हैं इस प्रकार के बयान देते नजर आए। इसके अलावा वो चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी कहते दिखे थे कि चंद्रशेखर आजाद रावण लोकसभा चुनाव नगीना से तो लड़ रहे हैं लेकिन वो पंचायत का चुनाव जीतने के भी लायक नहीं है। ऐसे में आकाश आनंद को लेकर ये बात लगातार कही जा रही थी कि उनके जो बयान है वो बेहद ही अमर्यादित हैं और राजनीतिक अपरिपक्वता पूर्ण रूप से दर्शाती हैं। और इसी बात का उल्लेख करते हुए मायावती ने मंगलवार देर रात एक कड़ा फैसला आकाश आनंद को लेकर किया। अब देखना होगा कि आखिर कब जाकर के उन्हें उनकी तमाम जिम्मेदारियां वापस से दे दी जाएंगी पार्टी के अंदर। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।